नमस्कार। प्रणाम आप सभी भाई बहनों मित्रों को, सारे व्यूअर्स को। स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच 108 पे। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपसे साझा करने जा रहा हूं। ये जानकारी बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट आपके आने वाले समय के लिए। पंचग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है। 5 के 5 ग्रह एक साथ 60 से 70 दिनों के आसपास गोचर करने वाले हैं। काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि में। इस गोचर के कारण आपके राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि ये गोचर, ये जो समागम मकर राशि में होने जा रहा है, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज। उनका नीड, उनका वांट क्या रहता है मकर राशि से? मकर राशि कालपुरुष की 10वीं राशि है, और 10वीं राशि या दसम भाव क्या दर्शाता है? दशम भाव आपके प्रोफेशन, आपके कर्म, आपकी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट या आपके प्रतिष्ठा, आपके समाज में आपकी स्थिति कैसी है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़, इन सभी विभाग का हैंडलर होता है मकर राशि। तो इन 5 ग्रहों के समागम से आपकी राशि पे, जहाँ भी कुंडली में आपकी 10वीं राशि पड़ रही हो, उस भाव से जुड़े प्रभाव का क्या परिणाम रहने वाला है। जैसे कि देखिए, अब ये समझिए कि शुक्रदेव आपके दसम भाव में 13 जनवरी को प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्यदेव 14 तारीख को, मंगलदेव 16 तारीख को, बुधदेव 17 तारीख को और चंद्रदेव 18 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। और उनके आते ही, चंद्रदेव के आते ही उस दिन साथ ही साथ अमावस्या काल भी शुरू हो जाएगा, जो कि 1 सवा दिन की बात होती है। लेकिन मेन मुद्दा, जो मेन टॉपिक है, वो ये 5 ग्रहों का एक भाव में विराजमान होना और संचलन करना। समझ गया? अब देखिए, ये जो 5 ग्रहों का समागम होगा, इससे कौन कौन सी राशियों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और मीन राशि के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। उधर मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ वाले जातकों के लिए परिणाम मिला जुला रहेगा, या तो कुछ हद तक मान के चले नुकसानदायी रहने वाला है, थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। और साथ ही साथ कन्या राशि, तुला राशि, कर्क और धनु वालों के लिए लगभग सामान्य फल रहेगा। ठीक है? अब देखिए, चलिए अब समझते हैं आपके सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एज यूजुअल शुरू करना चाहूँगा मेष राशि से, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये गोचर जो है ना, ये बहुत ही अलौकिक होने जा रहा है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको नोट कराना चाहूँगा कि ये जो 10वीं राशि में जो पंचग्रही योग बन रहा है, इसमें देखिएगा बाकी जो 3 ग्रह हैं जो बच रहे हैं, 3 मतलब 4, बृहस्पति, शनि और राहु केतु, इन चारों ग्रहों का देखिएगा किसी भी तरीके से इनमें दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी भी तरीके से। जैसे बृहस्पति का 5, 7, 9, ठीक है, ये 3 दृष्टियाँ होती है। शनिदेव का 3, 7, 10, ये 3 दृष्टियाँ होती है। राहु केतु का भी 5, 7, 9। ऐसे तो उनकी दृष्टि नहीं मानी जाती, पर लोग कहने को ज्योतिषी हिसाब में एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर उनका पकड़ा जाए तो 5, 7, 9 की दृष्टि होती है। तो अब कहीं से भी मिला लें, देखिए 10वीं राशि में
ये चारों ग्रह का कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब एक सर्वेलेंस जो होता है ना, मतलब इनका इनका ध्यान रहेगा सब भावों पे। मतलब दशम राशि में बैठकर 5 ग्रहों का एक सर्वेलेंस रहेगा और सबके ऊपर ध्यान रहेगा। बाकी जो जितने भी 1 से लेके 8 तक की जो भी गणना करेंगे अभी हम, ठीक है, उन भावों में इनका ध्यान रहने वाला है और उन भावों के जितने मालिक जो जाके वहाँ बैठे हैं उनका प्रभाव क्या रहेगा। समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी समझने और नोट करने वाली बात है। अब आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। मेष राशि से ये गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होने जा रहा है। आपके लग्न से अष्टम तक के स्वामी का समागम होगा आपके कर्म भाव में। पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, संतान का नालायक निकलना या कोई परेशानी देते रहना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। पॉलिटिक्स में एंट्री होगी, कहीं लीडर बनने के चांस मिलेंगे। बॉस आपके जो सर हैं वो आपके बाप बनने की कोशिश करेंगे, आप पे हुक्म जाहिर करेंगे, लेकिन आप मानने वाले हैं नहीं। काम काज में बदलाव होगा, वर्क चैलेंजेस रहेंगे पर कोशिश जारी रहेगी। कंपटीशन भी बढ़ेगा, मान सम्मान में कमी आएगी, माता के प्यार में भी कमी रहेगी या सेहत में कमी रहेगी। प्रेशर के वजह से दिमाग में संतुलन नहीं रहेगा और फ्रिकल माइंड के होएंगे आप। ठीक है, अपने बलबूते कोशिश करेंगे मन के जोड़ से चलने का, लेकिन जाहिर नहीं कर पाएंगे। इन द सेंस पकड़ के चले, कोई आपकी बात उस तरीके से मानने वाली नहीं रहेगी। अब आइए दूसरी राशि वृषभ राशि। आपके द्वादश से सप्तम तक के स्वामी का गोचर होगा आपके 9वें भाव में। सरकारी नौकरी मिलना, पिता के साथ कोई घर की प्लानिंग करना, धर्म के काम में रुचि लेना, पति या पत्नी की तरफ से सपोर्ट या आर्थिक लाभ मिलने वाला है। कहीं दूर जाकर सेटल होना, बच्चे या चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो होने वाला है। फॉरेन ट्रैवल रहेगा, परिस्थितियों का लाभ उठाना, रिलीजियस थॉट्स आना, बस नर्वस ना हो और कहीं भी आप अपनी बात रखने से ना घबराएं, कह सकते हैं। अब आइए तीसरी राशि मिथुन राशि। आपके लाभ भाव से षष्ठेश भाव तक, छठे भाव तक के स्वामी गोचर करने जा रहे हैं आपके अष्टम स्थान पे। खुद का नुकसान से ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर खुद कुछ नुकसान किए हैं तो उसे सीख कर आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले एक नहीं 100 बार सोचेंगे आप। दुश्मन हवा होने वाले हैं, मतलब जो भी आज कह रहे थे या कुछ बोल रहे थे वो धीरे धीरे दिखिएगा वो गायब हो जाएंगे। फॉरेन में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसका ख्याल रखिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। दूसरों को झांसा देने का षड्यंत्र रचेंगे। किसी रिसर्च, खोज या मिथ से जुड़ा काम करना पड़ सकता है या पसंद करेंगे या आपको ऑफर आएगा। बस सेहत को लेकर चिंता और रखिएगा भी। ठीक है, कुछ लोअर एब्डोमेन या लीवर रिलेटेड या फिर खान पान से रिलेटेड कुछ फूड पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें होने वाली है और अचानक से लाभ भी होगा। ससुराल वालों की बातें को ध्यान नहीं देना है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमागी स्तर को कम करने की या फिर आपको फ्रिकल करने की कोशिश करेंगे। अब आइए चौथी राशि कालपुरुष की कर्क राशि। आपके कर्म भाव से पंचम तक के स्वामी का समागम होने वाला है आपके सप्तम भाव में। स्पाउस की तरफ से फुल डिमांड रहेगा, फुल डिमांडिंग होने वाले हैं। मैरिटल लाइफ में जेलसी उत्पन्न होगी, कहीं ट्रैवल भी रहेगी, साथ में कहीं आना जाना भी पड़ सकता है। कामकाज पेंडिंग हो सकते हैं। ठीक है, बीमार भी पड़ेंगे इन दिनों, तरह तरह की हेल्थ इशू लगेगी, नोसिया, माइग्रेन या समथिंग, ठंड को लेकर परेशानी रहेगी। शरीर साथ नहीं देगा, शरीर में वो एनर्जी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि हेल्थ में एक चिड़चिड़ापन रहेगा, मतलब दिमागी चिड़चिड़ेपन की वजह से बहुत से इश्यूज पैदा होंगे। ठीक है, परिवार और माता पिता का फुल सपोर्ट मिलने वाला है, साथ में कहीं आना जाना भी पड़ सकता है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अपने भाई बहनों के लिए अपने क्षमता अनुसार आप हेल्प भी करेंगे और वो भी उस चीज़ को प्रोत्साहित करेंगे और आपको कृतज्ञ करेंगे। चिड़चिड़ापन रहेगा जैसे कि मैंने पहले बताया। गुस्सा जाहिर
नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी गुस्सा है। कहीं गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से लिंक बढ़ेंगे, संतान से अच्छी खबर आने वाली, या संतान किसी तरह से डेवलप करते हुए दिखेगी। ठीक है, किसी तरह की साधना या तपस्या शुरू करेंगे आप, या योगा वगैरह समझ लें। अब आइए पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके नवम से चतुर्थ भाव तक के स्वामी का गोचर होने जा रहा है आपके षष्ठेश में। पुराने मतभेद मसलों का फिर से दिखना शुरू होगा, लोगों में आप अपने बातों को रखने का कोशिश करेंगे लेकिन असहमत रहेंगे। अचानक कोई दुख भरा समाचार मिलेगा आपके परिवार या आपके ससुराल वाले पक्ष के तरफ से। बहुत काइफत देने पड़ सकते हैं आपको अपने कामकाज की जगहों पे, आपके प्रोफेशन की जगह पे। सॉरी। कामुकता बढ़ेगी, पैसे को, धन को भगवान मानना शुरू कर देंगे आप, मतलब वही सब कुछ है। रिश्तों में कमी आ जाएगी इसकी वजह से। गुस्सा में कंट्रोल रखिएगा, बहुत रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपमान भी करेंगे और कहीं ना कहीं अपमानित भी होंगे। हाइपरटेंशन का शिकार होने वाले हैं, दुश्मनों का जमावड़ा होगा एक साथ। जैसे मान के चलें, आपको युति बनाकर एक सामूहिक कमेटी बनाकर आप पे प्रहार करने की कोशिश करेंगे। परिवार की सहमति लेके चले, मेरी आज से यही राय है। अब आइए जानते हैं छठे राशि के बारे में। कन्या राशि, आपके अष्टम से तृतीय भाव तक के स्वामी का गोचर होने जा रहा है आपके पंचमेश में। अचानक से मन बदल जाएगा कि अब दूसरा कुछ करते हैं, काम चेंज करते हैं, या फिर जॉब करने के साथ साथ बिजनेस करने का मन आएगा। ठीक है, या बिजनेस को बढ़ाने का मन आएगा, चलो अब दूसरा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं कामकाज के क्षेत्र में। या डबल सोर्स ऑफ इनकम का मन रहेगा कि और कुछ ट्राई करते हैं। निवेश होगी, निवेश करेंगे आप, और कुछ हद तक पार्टनरशिप भी सोच समझ के करिएगा। पार्टनरशिप ऐसा नहीं है काम नहीं होने वाला, चलेगा। काम या धार्मिक तरीकों से यात्राएं रहेंगी, कामकाज के सिलसिलों में भी रहेगा, धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी। डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होने वाले हैं, और कुछ हद तक शुगर वगैरह, और क्या कहते हैं, कुछ ऐसी बीमारी पकड़ में आ सकती है जो हिडन थी। बच्चों का मन नेम फेम कमाने की तरफ जाएगा, अपने आप को मोटिवेट करेंगे और उसी साथ साथ अपनी बात को आपकी तरफ रखने की भी कोशिश करेंगे। कुछ अपने लिए उस सोचेंगे कि और भी कुछ अच्छा करें। ठीक है, किसी टारगेट या किसी मकसद का निर्माण होगा, आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे आप, और उसके पीछे आप लगोगे। फॉरेन के कामों से दूरी रखें, फॉरेन में निवेश ना करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं या ट्रेड करते हैं तो उसमें लॉस होगा। बहुत सोच समझ के फैसले लेंगे आप। ठीक है, और संतान होने के भी चांसेस हैं। हायर अथॉरिटीज़ से पहचान बढ़ेगी या मुलाकात होगी, और वो काम भी आपका हो सकता है। अब आइए सातवीं राशि के बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सातवीं राशि कालपुरुष की सातवीं राशि है तुला राशि। आपके सप्तम भाव से द्वितीय भाव तक के स्वामी का गोचर होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। मेहनत करवाएगा बहुत चीज़ों को लेकर, स्कूल कॉलेजेस या नौकरी चाकरी में दाखिला या सिलेक्शन का, मतलब एक बार में अटेम्प्ट में प्रॉब्लम आएगी, कोशिश जारी रखिएगा। ठीक है, संघर्ष रहेगा लेकिन हो जाएगा। मन के सुख में बहुत हनन होगा, पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, और परिवार में किसी भी तरीके की, मतलब किसी भी तरीके के लॉसेस, या फिर समझ लीजिए कोई घरेलू कामकाज में पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, इससे परेशान रहेंगे आप। पार्टनर स्पाउस से दूरियां दिखेंगी, मतलब किसी कामकाज के वजह से में दूर जाना पड़ सकता है, या फिर दूर हो सकते हैं। माता के साथ बिना वजह तनाव झगड़ा जैसे माहौल शुरू होंगे। अपनी बात को रखने की कोशिश रहेगी लेकिन सुनेगा कोई नहीं। लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर बेटिंग जैसे फटका कुछ लाभ मिल सकता है। संतान के पीछे खर्च बढ़ेगा, बच्चे मन चाहे चीज़ों का डिमांड रखेंगे, और अपने काम को निकलवाने की भी कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ काम बन जाए। मामा, चाचा या रिश्तेदारों का कोई मॉरल या मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा अचानक, दोस्त भी साथ देंगे। अब आइए आठवीं राशि के बारे में जिक्र करते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक राशि। आपके षष्ठेश से लग्न तक के स्वामी का गोचर होने जा रहा है आपके तृतीय भाव में।
लोगों में मिलना जुलना बढ़ेगा, हंस हंस के काम निकलवाएंगे, एक षड्यंत्र भी करेंगे और करना सीखेंगे भी। कामुकता बढ़ेगी, भगवान से कुछ डिस्टेंस एक मेंटेन हो जाएगा, मतलब धार्मिक स्थलों में आना जाना कम हो जाएगा, या फिर पूजा पाठ में कमी रहेगी, या ध्यान नहीं करेंगे। भाइयों से परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये खास करके कामकाज बड़े जगहों पे भी ये परेशानी रहेगी, या पार्टनरशिप अगर रहता है भाई के साथ, चाहे बड़े भाई हो छोटे भाई, तो वहीं वहाँ अलगाववादी वाले हिसाब होगी। ठीक है, बंटवारा वाला हिसाब रहेगा। और कामकाज वाले जगह में भी थोड़ा रूडली तरीके से पेश आएंगे, जो कि मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे आप, खुद से कुछ नाराज़गी होगी, खुद में एक डिप्रेशन सा महसूस करेंगे और खुद में कमी ढूंढेंगे। कोई आपका अजीज़ आपसे दूर जाएगा, ये हो सकता है। पिता से मतभेद होगी, अचानक फॉरेन ट्रैवल होने के भी चांसेस है। अब आइए नौवीं राशि के बारे में जानते हैं। नवीं राशि धनु राशि, कालपुरुष की आपकी पंचम भाव से द्वादश भाव तक के स्वामी का गोचर होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में। कुटुंब में हलचल की खबरें खड़ी होंगी, बढ़ सकता है। कोई बीमार होगा या किसी के काम आप हो सकते हैं, या किसी के काम आप आ सकते हैं। किसी की नौकरी जाने के भी चांसेस है, कोई बैठ सकता है अपने कामकाज से, पैसे खर्च बढ़ाएगा बेवजह, कोई अपनी मर्जी का चलाएगा। पार्टनर से रिस्पॉन्स ठीक नहीं रहेगा। कामकाज बिजनेस में ससुराल से कुछ हद तक के सपोर्ट मिलेंगे, लेकिन ऑल टोटल नहीं। बिना वजह टारगेट हो जाएंगे आप कहीं भी, जहां आप कुछ कह के भी होंगे, या बिना वजह आपको ब्लेम किया जाएगा। परिवार की तरफ से मदद रहेगी, लेकिन डाई हार्टली नहीं हो, पूरे सोल के साथ, पूरे आत्मा के साथ नहीं। अच्छा, परिवार से एक चीज़ है, आपको मदद मिल सकता है आपके कर्जे के माध्यम में। अगर मान के चले आपका कहीं कर्जा है, डेप्ट है, ठीक है, कहीं उधार बाकी है, तो उससे चुकता करने में वो मदद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चे जो है संतान बात नहीं मानने वाले होंगे, कहीं ना कहीं वो अपने बातों का जिद करेंगे, अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करेंगे। परिवार के साथ कोई यात्रा होगी, सुसमाचार या दुख समाचार दोनों ही मिलने के चांसेस रहेंगे। किसी मित्र या बड़े भाई बहनों का एडवाइस लेंगे, और ये करना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अब आइए कालपुरुष की 10वीं राशि, जहाँ ये पांचों ग्रह का समागम हो रहा है, जहाँ पांचों ग्रहों का गोचर होने वाला है आप मकर राशि के जातकों के लिए, और आपकी खुद की राशि है, आपके चतुर्थ भाव से लाभ भाव तक के स्वामी का समागम होगा आपके लग्न स्थान में। ये गोचर आपके लिए खास करके चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाली रहेगी। मेहनत में अचानक उछाल होगा, काम को नशा बनाएंगे, लगे रहेंगे जब तक हासिल नहीं होती है। ईश्वर का ध्यान करना और साधना करना, ये चीज़ें बढ़ेंगी। कुछ पुराने दोस्त जो दुश्मन बन गए थे, और कुछ दुश्मन जो दोस्त बन गए थे, वो फिर सामने आएंगे। कमर, घुटने या फिर आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर दांत से रिलेटेड कोई इशू हो सकती है। इसका ध्यान रखना है आपको। अच्छा, चीज़ों को बाकायदा आप अपने तरफ से नोटिस करोगे, आपका ध्यान सबके ऊपर रहेगा, ठीक है, सब रिश्तों के ऊपर रहेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरी तरीके से पूरी करने की भी कोशिश करोगे। चाहे आप जिस भी रिश्ते में हो, उसे निभाने की आप कोशिश पूरी तरीके से आप करोगे। अचानक कुछ लाभ हो सकता है, और कामकाज भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। आप अगर रैंडमली कोई भी काम अगर आप कर रहे होते हैं, तो वो भी बनने वाला है। 1 2 3 नंबरी जो भी काम हो, सब तरीके के काम ऑफर आएंगे आपको, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पर जानबूझकर आप अपने काम को, अपने मेहनत को बढ़ाओगे। अचानक कुछ कर्ज उतरेगा, और कुछ फिर चढ़ेगा भी, ठीक है। कुछ नामचीन लोगों के संपर्क में आओगे आप। गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारियों के साथ खुलकर मिलना या अपनी बात रखना, ये भी होगी। खुद को इंटीग्रेट करोगे, खुद को कभी
तकलीफ़ भी, कभी सुख भी दे सकते हो आप। मतलब मान के चलें, अब ज़बरदस्ती कहीं आपको पता है यहाँ से मैं वहाँ दूर बिना साधन लिए नहीं जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती चल कर या पैदल जाना पसंद करोगे और कहीं कहीं पर आप समय बचाओगे, ये भी होगा, और थोड़ा आराम दोगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, एक तरीके से मुंह फट हो जाना और ना कहना सीखोगे आप अब धीरे धीरे करके, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे हो। ठीक है, मेरी सलाह यही रहेगी, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। चलिए, अब आते हैं आपके काल पुरुष की कुंभ राशि, 11वीं राशि के बारे में। आपके द्वितीय भाव से आपके कर्म भाव तक के स्वामी का गोचर रहेगा आपके द्वादश भाव में। अपने परिवार के साथ आपके ससुराल पक्ष के लोगों का भी खर्च उठाना पड़ सकता है। कोई मृत्यु की खबर आ सकती है, डेथ सेरेमनी अटेंड होगी। माता पिता दोनों से ही अनबन रहेगा और दोनों आपकी बात समझने से नकार होंगे, मानेंगे नहीं। एटीट्यूड बढ़ेगी, स्पाउस के मेंटलिटी में स्ट्रेस रहेगा या दिखेगा, या कोई लिटिगेशन लगेगा जिसकी वजह से आप भी परेशान होंगे या फिर आप भी बदनाम होंगे। बच्चों के पीछे निवेश गलत ही साबित होगा, या बच्चे हो सकता है आपके दिए हुए पॉकेट मनी या फिर आपकी तरफ से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा इनके पीछे, वो बर्बाद करेंगे या डुबाएंगे। फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, लेकिन खुद के अगर कंट्रोल में हो, ठीक है, खुद अगर प्रेजेंट रहकर आप कुछ कर सकते हो तो ही जाकर। अस्पताल का मुंह लगातार देखना पड़ सकता है, चाहे खुद के लिए चाहे किसी और के लिए। यह सिलसिला चलता रहेगा ये साल भर दौरान। ठीक है, विद्यार्थी अगर फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत संघर्ष रहेगा। फिलहाल के लिए अभी मनाही है, डिसीजन पेंडिंग रखें। आंखों में रह रहकर समस्या बढ़ेंगी, सूजन रहेगी या बार बार पानी निकलेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए, अब आते हैं आखिरी राशि कालपुरुष की मीन राशि के बारे में, 12वीं राशि के बारे में। आपके द्वितीय भाव से आपके भाग्य नवम भाव तक के स्वामी का संचलन होने जा रहा है आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में। चीज़ें आपके हित के लिए होंगी, घमंड बढ़ेगा, अनाप शनाप भी कह सकते हैं। जो आपसे कमज़ोर दिखेंगे या कमज़ोर होंगे उनके प्रति आप दबाव रखेंगे। सुपरस्टिशियस बिलीव जो था या कम ज़्यादा ही, अब वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। मोह माया से परे एकदम, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। सेल्फिश नेचर आएगा, इग्नोर करने लग जाओगे लोगों की बातों को या लोगों को। डिपेंडेंसी जो थी वो ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप यहाँ तक के स्पाउस की बातों का भी ध्यान नहीं देंगे। बच्चों के तरफ भी नेचर बहुत रूड, बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है। अच्छा, शेयर सट्टा बेटिंग करते हुए दिखेंगे। इंस्टेंट लाभ वाली धारणा आएगी, मतलब अचानक कुछ कमाना है या फिर तुरंत इन्वेस्ट करके तुरंत प्रॉफिट पाना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। प्रोफेशन वाली जगह पे कोई अफेयर शुरू हो सकते हैं। फैमिली से लाभ भी दिखेगा, लेकिन फैमिली को आप इम्पोर्टेंस देंगे नहीं। कोई सोलो ट्रैवल होगी, सोलो ट्रैवलिंग करोगे आप। दोस्तों से, मित्रों से कोई कंप्लेन रहने वाला है आपके प्रति। बड़े भाई के साथ भी मतभेद होगा। अगर साथ में धंधा करते हैं तो अलग हो जाने की ही संभावना है। सिचुएशन ऐसी पैदा होगी, हुक्म चलाने वाले होंगे आप। तो ये परिणाम था और ये सारी विश्लेषण थी सारी राशियों के बारे में। समझ गए? आगे देखिए, अब इन 5 ग्रहों का जो भी गोचर चल रहा है, ये लगभग 60-70 दिनों के आसपास ये आपके 10वीं राशि में रहेंगे, मकर राशि में। ठीक है, तो मेरी आपसे यही नसीहत है खास करके कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सभी राशियों के लिए कह रहा हूँ, आपको अपनी नीति साफ रखनी है, मेहनत में कमी मत लाइएगा और अपने आराध्य का ध्यान ज़रूर करें। ठीक है, चाहे आप जिन्हें भी मानते हैं, आत्मा हो या परमात्मा हो, जिन्हें भी मानते हैं, उनका नाम लेकर निकलें और अपने रिचुअल्स में अपने एक क्या कहते हैं, जो परंपरा है उसको चलाते रहें। बाकी सब सही रहेगा। नर्वस ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, लाइफ में
किसी भी सर्कमस्टेंसेस के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। यही जीवन का आसार है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए। बाकी आई होप, आशा करता हूँ कि इस विश्लेषण के माध्यम से आप सभी को मैं संतुष्ट कर पाया ये जानकारी देकर। आप को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जितना मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो उस हिसाब से मैं आपके लिए वो सेवा हमेशा जाहिर रखूँगा और किसी भी तरीके से कोई रुकावट नहीं आने दूँगा। चलिए, ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही प्रार्थना रहेगी हमेशा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपना प्यार दें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।